हेलो जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका पोर्टल बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो जून की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से काम करे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में सब लोग 369 लिख कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी उन साइलेंट सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है। आपने चैनल को डोनेशन किया है और मैं इनका नाम नहीं ले सकती हूँ फॉर प्राइवेसी रीजंस, क्योंकि ये पर्सनली भी मुझसे कनेक्टेड है, मेरे क्लाइंट हैं। और एक दो बार इन्होंने मुझसे रीडिंग्स करवाई हैं, लेकिन जो डोनेशन है, जैसे जो अलग अलग ओकेज़न आते हैं, कोई त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, या आम दिनों पर भी, जैसे कल 6/6 पोर्टल था, तो ये हमेशा डोनेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनके पारिवारिक रीज़न्स है जिनकी वजह से ये आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। तो इनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए मैं भी इनका नाम नहीं लूँगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको, आपकी डोनेशन राशि के लिए। आपने जो कुछ भी मुझे सपोर्ट किया है, चैनल को सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है, आज तक आप भेजते रहे हैं रेगुलरली, तो आपके जीवन में यही अमाउंट जो है कई कई हज़ार गुना होकर आपको रिटर्न आए, आपको मैनिफेस्ट हो, यही मेरी ईश्वर से दुआ है, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए, मैं अभी मेरी इन साइलेंट जो सब्सक्राइबर हैं, हालांकि मुझे इनका नाम पता है, हाँ, और ये मेरी क्लाइंट भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इनकी प्राइवेसी की। और बहुत मन है मेरा इनका नाम लेने का, लेकिन मैं नहीं ले सकती हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए, कार्ड द स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। आप निकट भविष्य में चमकने वाले हैं। आप अपनी सोल पर्पस में या तो लग चुके हैं या करने वाले हैं, और आपकी बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। आप स्टार की तरह, जैसे स्टार होता है, उसकी शाइन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कितने भी बादल आड़े आ जाएं, लेकिन आखिर में एक जो सितारा होता है वो सितारा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्स को भी स्टार्स बोला जाता है, जो धरती के स्टार्स है, आप समझ सकते हैं। तो एक स्टार वाली ऊर्जा में आप आने वाले हो, जहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस आना, जिस भी जगह पर आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, या फिर स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अलाइन यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ होने वाले हो। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी सुंदर एनर्जी के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम रेगुलर रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप करना है, जहाँ से आपको रीडिंग से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड सारी तरह की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप बस मुझे एक व्हाट्सअप करिए एंड आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए अभी हम रीडिंग को आप शुरू करने जा रहे हैं। तो डाउनलोड है ये ड्रीम चैनलिंग भी है कि डिवाइन मैस्कुलिन को जो है किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। डिवाइन फेमिनाइन आपकी लंबे वक्त की जो स्ट्रगल रही है लाइफ में, या कि डिवाइन मैस्कुलिन को समझाना, डिवाइन मैस्कुलिन को चीज़ें रियलाइज़ करवाना, या फिर उनको बताना कि किस तरह का एक डिवाइन सोल कनेक्शन आप दोनों शेयर करते हो। ये सोल कनेक्शन जो आप उनको पता नहीं महीनों सालों समझाने की कोशिश करते रहे, वो ऑटोमेटिकली अब डिवाइन मैस्कुलिन, आप हार मान चुके थे, एक वक्त आया जब आप हार मान चुके थे, लेकिन अब वो कनेक्शन आपके और अपने बीच का डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और अब किसी के भी लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन को अब रोक पाएँ अपनी डिवाइन जर्नी को ज्वाइन करने से। तो नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन को रोका नहीं जा सकता। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन जर्नी में जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके साथ
नकली झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं। करंट एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, इनके साथ नकली, बनावटी या फिर जानबूझकर इनके साथ बहुत सारा झगड़ा किया जा रहा है ताकि ये अपने आप को फंसा हुआ फील करें, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जैसे एक उड़ान भरने को तैयार है और कोई है इनकी लाइफ में जो इनको उड़ान से रोकना चाहता है, आपके सोल कनेक्शन में कोई बाधा डालना चाहता है। लेकिन सच यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन रुक नहीं रहे हैं। इसकी वजह से किसी को इनके साथ ज़बरदस्ती का झगड़ा झंझट करना पड़ रहा है, इनके साथ इश्यूज़ क्रिएट करने पड़ रहे हैं सो दैट इनको नकली जिम्मेदारियां दिखाकर या इनको 3D के मटेरियल झगड़ों में, संघर्षों में फंसाकर कोई प्लान कर रहा है कि इनको अपने लिए रख ले, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन बराबर सामने वाली पार्टी से फाइट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है, देखो यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे कि इस कनेक्शन को जजमेंट देने की डिवाइन ने ठान ली है, और जब डिवाइन ने ठानी है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने भी ठान ली है, ठीक है। तो जब ये उन्होंने सोच लिया है कि अब वो इस डिवाइन कनेक्शन को अहमियत देंगे, उनको ये भी रियलाइज़ है कि उन्होंने अभी तक दूसरे एनर्जीज़ की वजह से आपके साथ बहुत इनजस्टिस कर दिया है। तो अब एक जजमेंट देने की एनर्जी है, यूनिवर्स आपके कनेक्शन को दे रहे हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको दे रहे हैं ये जजमेंट, ये जस्टिस, और सच्चे दिल से दे रहे हैं, ऑनेस्टली दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी के लिए तो बहुत टफ है डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात पर आगे बढ़ने से रोकना, क्योंकि देखो एक डिवाइन सोल को आप मैनिपुलेट करके रोक सकते हो, ठीक है, आप शुगर कोटिंग करके रोक सकते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ों में फंसा के रोक सकते हो, क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। और डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत ख़राब हिसाब किताब होता है कि अपने कनेक्शन की उनको पड़ी ही नहीं होती, ठीक है, उसका जिसका उनको सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रही है, यूनिवर्स चाहता है, उनका डिवाइन पार्टनर चाहता है, वो नहीं लेंगे, लेकिन वो लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फालतू के थर्ड पार्टीज़ की, फालतू के जो लोग हैं, फालतू तो नहीं है, देखिए कार्मिक हैं, कार्मिक लेसन देने आए हैं, तो दे ऑल्सो डिज़र्व सेम रिस्पेक्ट। लेकिन फालतू के ड्यूटीज़ तो कह सकती हूँ, ठीक है। तो जो फालतू के ड्यूटीज़ उनके ऊपर जो चढ़ाए जाते हैं, उनके लिए डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं और अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ या अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ या जिन चीज़ों को सच में वैल्यू करना चाहिए उनकी तरफ से पूरी तरह से नेग्लिजेंट हो जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अब वो जस्टिस देना चाहते हैं। अब उनको समझ आ रहा है, यूनिवर्स उनके अंदर डाल रहे हैं उनके मन में कि उनको जो है उनको किधर सच में देखना चाहिए, कहाँ पर वो देखना मिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्स का साइन जो है ये डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से पकड़ भी रहे हैं। आगे देखिए द मून की एनर्जी है, तो बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत स्ट्रगल की एनर्जी है, ठीक है। फंसे हुए हैं, स्टक हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं और फेमिनाइन कैरेक्टर हैं इनकी लाइफ में जो इनको रोकते हैं, ठीक है, इनको डोमिनेट करते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स हैं इनकी लाइफ में कुछ जो इनको रोकते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आने से, और अब इस वजह से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग लिटरली इनके साथ चिपक गए हैं, ये नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इनको देखकर लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनको इनके पास्ट के जितने भी कंट्रीब्यूशन होंगे सब भूलकर इनको ब्लेम कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आज आप और मैं भी अगर लगातार पूरा जीवन किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और लास्ट में ये बोल दिया जाए कि तुमने किया ही क्या है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत नेचुरल सी एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग एनर्जी होती है कि सब कुछ करने के बावजूद भी लास्ट में इतना ज़्यादा जो है नुंगरापन दिखाना, इतना ज़्यादा जो है एहसान फरामोश जो एनर्जी से घिरे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छा फील तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी हो सकते हैं इनमें जिन्होंने पहले के वक्त में जो है मैनिपुलेट किया होगा आपको भी, या इस कनेक्शन को मैनिपुलेट किया होगा। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन इसलिए भी आपकी अब इज्जत कर रहे हैं या कद्र कर रहे हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में अपनी हो। उनको अब पता है कि वो आपको और मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, अगर मैनिपुलेटिव है तो, ठीक है। ये उस केस में है। तो उनको लग रहा है कि अब वो आपसे आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको झूठ नहीं बोल सकते बेसिकली। और दो नावों पे सवार ये भी लग रहा है उनको, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं एंड यू हैव डिसाइडेड दैट नाउ नो मोर माइंड गेम्स। अब कोई माइंड गेम नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी में। तो इन डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता है कि पास्ट की तरह ये दो नावों की सवारी अब नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपके लिए जिस तरह का पॉजिटिव टाइम आपने अपने लिए मैनिफेस्ट कर लिया है वो डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से समझ आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको समझ ना आ रहा हो। कोई भोले वाले बच्चे नहीं होते डिवाइन मैस्कुलिन, बस अंधे बन के रहना चूज़ करते हैं, डिनाइल में रहना चूज़ करते हैं, नहीं देखना चूज़ करते हैं। सब सब आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई बच्चे थोड़ी ना है ना। अगर ऐसा हो तो फिर दूसरी जगह कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, वहाँ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। जो एक इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो तो सभी जगह नहीं लेगा, ठीक है। तो आपके लिए उनको पता है कि आप नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर ये मैनिपुलेटिव वाले की बात कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी में जा रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये आपको खो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बोल गया या कोई और लोग बोल गए, आपकी कुछ तारीफ़ में बोल गए, तो इनको अंदर तक जेलसी हो जाती है, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप किसी और कोई और आपकी तारीफ़ करे या आप किसी और को की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये पूरी तरह से होल सोल आपको अपने लिए रखना चाहते हैं। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है प्रे कर रहे हैं लगातार। मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि एक्टिवली ये आपकी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रे कर रहे हैं लगातार यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपकी लाइफ में कोई और ना आए और इनको अपनी पहले की पूर्वज जगह फिर से मिल जाए आपके जीवन में, ठीक है। क्योंकि अब जब भी इन्होंने आपसे रिसेंट पास्ट में बात की होगी, रिसेंट पास्ट बोल रही हूँ, तो इन्होंने क्लियरली ये सेंस किया होगा दैट यू फाइंड योर सेल्फ वर्दी, कि आपको अपनी वर्थ का पता है, आपको अपनी कद्र का पता है, आपको अपने वैल्यू का पता है। तो आप अब वैसे पहले की तरह जो है पूरी तरह से सरेंडर इनको करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको अब कोई पॉइंट नहीं लगता कि आप इनको, ये एनर्जी इन्होंने सेंस की है कि आपको अब कोई पॉइंट दिखाई नहीं देता कि आपको इनको जो है करना चाहिए, आपको इनको फॉलो करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। तो आपकी कोई चेजिंग एनर्जी इनको फील नहीं होती, और पास्ट की जो चेजिंग एनर्जी थी ना उसको ये मिस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है मिसिंग फील हो रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कुछ इनका था जो इनसे ले लेगा, कोई ना कोई ले लेगा, वो डर, वो इनसिक्योरिटी इनको लग रही है, ठीक है। खैर ये इनके अपने इश्यूज़ हैं, ये खुद रिजॉल्व करेंगे। आप एनर्जी को क्लेम करिएगा प्लीज़, डिवाइन मैस्कुलिन की इस अवेकनिंग को क्लेम करिएगा। तो दो ग्रुप हैं, एक तो वो ग्रुप है जो बैठकर रिग्रेट कर रहा है और आपको खोने के डर से डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है। और इस वजह से ये आपके जीवन में आएंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि यही आपको कमिटमेंट दें, यही आपको आपका और इन्हीं का जोड़ा हो, ठीक है। तो उस लिए भी ये आपके जीवन में आएंगे। और दूसरे डिवाइन मैस्कुलिन वो हैं जो क्लियर कट अपने जीवन की जितनी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है उनसे सीधा टक्कर ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हमें पता है आपने पास्ट में क्या किया है, मुझे पता है, मैं अब आपकी बातों में और नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन हैं। पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन का ग्रुप है वो स्टैंड लेने वाला ग्रुप है, ठीक है। सेकंड जो डिवाइन मैस्कुलिन का ग्रुप है वो डिवाइन फेमिनाइन को चेज करने वाला ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन दोनों के रीज़न अलग हैं, ठीक है। एक पूरी तरह से रियलाइज़ करके आ रहा है
थर्ड पार्टी के सारे जो पैंतरेबाजी है उनको धत्ता बता के आ रहा है, उनको क्लोज करके आ रहा है उधर के डोर सारे। और जो सेकंड है वो आपकी कद्र समझ के आ रहा है, ठीक है। कद्र पहले वाला भी समझ रहे हैं, लेकिन लीजिएगा वैसे वर्षा आपको जैसे सूट करता है, जैसे सेट बैठता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। गाइज आपको अगर कोई भी मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है या हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन रीडिंग्स में करती हूँ और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हैं मेरे साथ एक रीडिंग बुक ले सकते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर, या अपनी यूनियन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यूनियन कब होगा, कैसे होगा, या मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या फिर अपने सोल पर्पस रीडिंग भी मैं करती हूँ, पास्ट लाइफ रीडिंग भी मैं करती हूँ। तो आपको जो भी रीडिंग बुक करनी है आप शौक से कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द रीडिंग्स आर पेड, ऑल द हीलिंग्स आर पेड, एंड ऑफ कोर्स सब कुछ इस दुनिया में एनर्जी एक्सचेंज पर ही चल रहा है। तो नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर फ्री। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और या फिर रीडिंग को आप क्लेम करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। जो कोई भी लोग वीडियो देखकर जा रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच आप लोगों की अभी तक के जितने भी सपोर्ट है, जितना भी आपने प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मैं लगातार ट्विन फ्लेम रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।